Guys, like, share and subscribe my YouTube channel and share also. And अब start करते हैं objective. Sensory neural hearing loss is caused by. सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में जो होता है, हमारे तक आवाज़ तो इनर ईयर में मतलब क्लियरली नहीं पहुंच पाता है कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। इनर ईयर में कुछ डैमेज हो जाता है, उसके कारण होता है। तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है? नॉइज़ इंजरी, हाँ, एजिंग, मेनायर्स डिजीज़। मेनायर्स डिजीज़ में जो होता है, एक क्रॉनिक ईयर डिसऑर्डर है जिसमें कि हमें वर्टिगो और टिनाइटिस महसूस होता है। वर्टिगो मतलब हो गया कि स्पिनिंग सेंसेशन, मतलब हमें कुछ मूवमेंट महसूस हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हमें ऐसा कुछ मूवमेंट जैसा ईयर में महसूस होता है। हम ठीक से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और टिनाइटिस मतलब रिंगिंग इन योर ईयर, हमारे कान में जो है और रिंग जैसा आवाज़ आता है। तो ये दो सिम्टम मेनायर्स डिजीज़ में शो होते हैं। यह एक ईयर का क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो लंबे समय तक रहता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इन सभी के कारण से हमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। मतलब आवाज़ तो आ रहा है लेकिन हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कि वो एग्जैक्टली सही चीज़ कह क्या रहा है, वो जो कह रहा है वो हम समझ नहीं पाते हैं। आ रहा है आवाज़ लेकिन समझ नहीं पाते हैं उस आवाज़ को अच्छे से। वही हुआ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब। रेटिनल डिटैचमेंट इज़ मैनेज्ड बाय। रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है कि हमारा आँख के में जो रेटिना का लेयर होता है वो जो है डिटैच्ड हो जाता है, जो कि पीछे के साइड आई के प्रेजेंट होता है, वो डिटैच हो जाता है। उसी को बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। और इसको क्रायोपैक्सी के द्वारा ठीक किया जाता है। क्रायोपैक्सी में जो है एक कुछ गैस का यूज़ करके हम लोग उसको ठीक करते हैं। स्क्लेरल वर्किंग, इंट्राओक्यूलर इंजेक्शन ऑफ एयर और SF6 या ऑल ऑफ द एबव, ये सभी सही हैं। विच यूरिन शुड बी कलेक्टेड टू कलेक्ट स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन? कौन सा यूरिन हम लोग यूज करते हैं कलेक्ट करने के लिए एक स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन, मतलब जो टेस्ट के लिए लिया जाता है यूरिन, वो कौन सा यूरिन हम लोग लेते हैं? तो मिड स्ट्रीम यूरिन सबसे परफेक्ट होता है जांच के लिए। द कंडीशन इन विच गैस इज प्रेजेंट इन द GI ट्रैक्ट इज कॉल्ड। कंडीशन जिसमें कि गैस प्रेजेंट होता है हमारे GI ट्रैक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? अगर हमारे GI ट्रैक्ट में गैस प्रेजेंट है तो उसको मेटेओरिज्म बोलते हैं। पेनफुल मिक्चुरेशन इज कॉल्ड। अगर हमें यूरिन पास करते समय दर्द महसूस होता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको डिसयूरिया बोलेंगे। एन्यूरिया मतलब यूरिन आ ही नहीं रहा है। पॉलीयूरिया मतलब बहुत जल्दी जल्दी बहुत यूरिया है हमारे यूरिन में। ओलिगोयूरिया मतलब बहुत कम, नॉर्मल से बहुत कम यूरिन पास कर रहा है, मतलब 200 से भी कम ml निकल रहा है हर दिन। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। यूरिन निकालने के प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं। डिफिकेशन मतलब स्टूल को निकालने का प्रोसेस। इरिगेशन मतलब इरिगेशन कहीं भी हो सकता है, स्टमक का कर सकते हैं या फिर यूरिनेट ब्लैडर का कर सकते हैं। तो इरिगेशन मतलब सफाई करना, नॉर्मल NS डाल के उसको क्लीन करना, उस एरिया को, जो भी ऑर्गन क्लीन करना है हम लोग को। एलिमिनेशन मतलब बाहर निकालना कुछ भी गंदगी। हेडेक, वॉमिटिंग, वर्टिगो, डिप्लोपिया एंड स्किन डिस्क्वेमेशन आर फीचर ऑफ एक्यूट हाइपरबेंटी एमिनोसिस विथ, तो विटामिन ए के कारण होगा ये। ए पर्सन हैज़ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पेन इन लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है। मेलाइज भी महसूस हो रहा है। सेमी सॉलिड स्टूल हो रहा है। ऑफेंसिव गंदा महक आ रहा है। ब्लड और म्यूकस भी आ रहा है अगर उसमें स्टूल में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो इसके लिए इंटमेवा हिस्टोलाइटिका ही होगा। इंटमेवा हिस्टोलिका से एम्बायोसिस होता है। एम्बायोसिस में ही म्यूकस और ब्लड भी आएगा स्टूल में। ऐसे तो नॉर्मल कफ, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब सीरियडिसिस में भी होता है, वो कॉमनली होता है। बट इंटमेवा में ब्लड और म्यूकस भी आता है।
और लिस्मानिया डोनोवानी के कारण जो है ये एक सैंड फ्लाई के थ्रू फैलता है, ये भी एक पैरासाइट है और इसके कारण जो है हम लोग को काला जार होता है। और a lethargic client have a fever, vomiting and headache, the nurse will prepare the patient of which procedure। अगर एक लेथार्जिक क्लाइंट है जिसको बुखार भी है, उल्टी भी आ रहा है, सर दर्द भी है, तो ये तीनों एक साथ प्रेजेंट है, द नर्स विल प्रिपेयर द पेशेंट फिर लंबर पंक्शन के लिए, क्योंकि ये तीनों सिम्टम मेनिंजाइटिस का है, तो मेनिंजाइटिस का जांच करने के लिए लंबर पंक्चर करेंगे, जिससे CSF फ्लूइड निकाला जाएगा और जांच किया जाएगा उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, किसके कारण हमें कोई दिमाग का बीमारी हुआ है। A 30-year-old woman complain of getting her cloth wet when she cough. The nurse should suspect which of the following condition। एक 30 साल की महिला है, वो कंप्लेन कर रही कि जैसे ही वो खांसती है उसका कपड़ा जो है गीला हो जाता है, मतलब यूरिन पास हो रहा है, तो नर्स शुड सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसमें यूरेथ्रोसील होगा, यहाँ भी है, यू होना चाहिए, यू होगा ये, यूरेथ्रोसिल, मतलब यूरेथ्रा जो है उसका कंप्रेस हो गया है यूट्रस के डिस्पोजिशन होने के कारण। उसके बाद है ये थ्रोम्बोबोनजाइटिस ऑब्लिटेरियंस इज कैरेक्टराइज बाय। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस को जो है हम लोग बर्गर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ का जो है वेंस डैमेज हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पास हो पा रहा है, तो उसके कारण ही होता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेस्कुलाइटिस, मतलब वेन्स में इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ वेन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, बी। एन्यूरिज्म अकरिंग, एन्यूरिज्म का मतलब है कि हमारा जो आर्टरी है उसमें बल्ज जैसा फॉर्मेशन हो जाना, कहीं कहीं बीच बीच में सेक जैसा फॉर्मेशन, वहाँ कुछ भी पास नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डायलेशन और सेक फॉर्म ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी वेसल। द कॉमनेस्ट काउज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सबसे कॉमन कारण है हमारे लेग के डीप वेन में थ्रोम्बोसिस के फॉर्मेशन के कारण ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, कि पैर में ज़्यादातर होता है डीप वेन में थ्रोम्बस या एम्बोलिस का फॉर्मेशन हो जाने के कारण, प्लग है कोलेस्ट्रॉल या कुछ के जम जाने से वहाँ जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है या प्लेटलेट्स के जम जाने के कारण, तो वो मूव हो के हमारे लंग्स में पहुंचता है और वहाँ जाके वहाँ के वेसल्स को ब्लॉक करता है, तो उसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, लंग के वेसल को ब्लॉक करता है। इसका सबसे कॉमन कारण थ्रोम्बोसिस इन डीप वेन ऑफ लेग है, ज़्यादातर डीप वेन लेग का थ्रोम्बस ही मूव करके बॉडी से जाकर पल्मोनरी वेसल्स को ब्लॉक करते हैं। विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने में, तो IV मैनिटोल, ये एक डायूरेटिक है और डायूरेटिक का काम ही है कि बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालना, मतलब आपको ज़्यादा मिक्चुरेशन यानी यूरिन पास होगा और बॉडी से फ्लूइड जल्दी जल्दी निकलेगा। फ्रूशामाइड एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड फ्रूशामाइड भी एक डायूरेटिक्स ही है, तो इसका भी वही काम है। हाइपर वेंटिलेशन, ये भी हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, इसमें हमारा वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि प्रेशर जो फैला हुआ डायलेट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जिससे कि जल्दी जल्दी फ्लो होता है ब्लड, तो ऑल ऑफ द अबव। कूम्स रीएजेंट क्या है, कूम्स रीएजेंट जो है एक एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन है। बक्स एक्सटेंशन इज रिलेटेड टू विच मेथड ऑफ ट्रैक्शन, बक्स एक्सटेंशन जो है कौन सा मेथड ऑफ ट्रैक्शन है, वो है स्किन ट्रैक्शन का मेथड। द मेन काउजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल्यूलाइटिस इज, मेन काउजेटिव एजेंट जो होगा सेल्यूलाइटिस का वो है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। Which of the following organism grow over a wide range of temperature, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में, स्यूडोमोनास। A patient is scheduled to undergo thyroidectomy,
थायराइडेक्टोमी मतलब थायराइड ग्लैंड को कट करना, ठीक है, जो भी पार्ट उसका डैमेज हुआ होगा। व्हाट प्रिवेंटिव मेडिसिन शुड बी केप्ट रेडी बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले कौन सा दवाई हम लोग देंगे थायराइडेक्टोमी करने से पहले? थायराइड स्टॉम। विच रूट शुड नॉट बी यूज वाइल चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ कैंसर पेशेंट, कौन सा रूट नहीं यूज़ करेंगे हम लोग कैंसर पेशेंट को के टेम्परेचर को जांच करने के लिए? रेक्टल रूट नहीं यूज़ करेंगे। ऑल नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्डर वुमेन विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फैक्ट अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है? क्रीम, टॉफिल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स नहीं होगा। इफ अ पेशेंट्स पल्स रेट इज लेस देन 60 पर मिनट विच मेडिसिन शुड बी स्टॉप्ड, यदि पेशेंट का पल्स रेट 60 से कम है तो कौन सा मेडिसिन जो है रोक देना चाहिए? डिगॉक्सिन, क्योंकि डिगॉक्सिन हार्ट रेट को स्लो करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे व्यूज़ को बढ़ाएं।